आज मेरा फर्स्ट डे है ओरिएंटेशन कोर्स का और मैं अपना ओरिएंटेशन कोर्स गुड़गांव से कर रहा हूँ। सो अभी मैं नहा के आया हूँ, जस्ट अभी मैं रेडी होऊंगा। सो बाद में दिखाते हैं आपको। पहुँच गया हूँ ब्रांच में, ICI की गुड़गांव ब्रांच में, सेक्टर 14 में है, जो कि महिंद्रा DM कंपनी के पीछे है ये। सो देखो कैसा रहता है मेरा पहला दिन। होप अच्छा ही होगा। मुझे एक भाई से ऊपर जाना पड़ेगा, सेकंड फ्लोर पे है, इस पेविलियन बिल्डिंग में ही ICI की ब्रांच। सो अभी मैं आ गया हूँ लिफ्ट के पास। अभी चलते हैं सेकंड फ्लोर पे ICI की ब्रांच। ओरिएंटेशन हो गया है, अभी मैं जा रहा हूँ घर। सो देख सकते हो आप। सो अभी मैं घर आ चुका हूँ 3:30 बजे से 4:30 बजे घर पहुँचा मैं। 3:30 बजे हमारा हो गया था कि भाई हो गया तुम्हारा आज का। सो अभी मैं क्लॉथ चेंज करूँगा। सो उसके बाद देखते हैं, फिर डिस्कस करता हूँ मैं कैसा रहा मेरा ओरिएंटेशन का पहला दिन। अच्छा था आज का दिन बहुत। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में जैसे एंट्री हुई थी, जो गेट था, तो फिर वहाँ पे सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट लेटर होता है, वो सबमिट करवाया था। फिर अंदर कुछ खास रिकॉर्डिंग नहीं की, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी बस अंदर, क्योंकि आज फर्स्ट डे था और अंदर रिकॉर्डिंग हम अलाउड भी नहीं है, थोड़ा बहुत वैसे कर सकते हैं। सो फिर क्या हुआ था, वो साइन कर लिए थे हमने, एक्नॉलेजमेंट दे दिया था, और वहाँ पे एक रजिस्टर में साइन करने होते हैं कि भाई आप प्रेजेंट हो। फिर वो प्रेजेंट करने के बाद हमारा रूम नंबर 3 था। हम अंदर रूम में गए तो 5-10 मिनट बाद एक मैम आई थी, उन्होंने हमको इंस्ट्रक्शन दे दी थी जो उनको देने थे कि भाई मिनट्स का टी ब्रेक मिलेगा, 30 मिनट्स लंच के लिए रहेंगी, और भी कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे, जैसे कि आपको जो बुक मिलेगी उसको आपको लेके आना है डेली। सो फिर कुछ टाइम बाद मैम आई, से गोरी चड्डा। फिर उन्होंने मतलब बहुत पोलाइट थी, बहुत अच्छी मैम थी। उन्होंने फिर स्टार्टिंग में हमसे एक सबसे इंट्रोडक्शन लिया, जस्ट सभी को अपने बारे में 2 to 3 लाइन्स बतानी थी, मतलब आप कौन हो, कहाँ से हो। वो सभी का ख़त्म होने के बाद 29 स्टूडेंट्स अराउंड, तो सभी ने अपना अपना बता दिया। फिर वो ख़त्म होने के बाद फिर उन्होंने एक टास्क करवाया, जिस टास्क में उन्होंने मतलब चिट्स, हर 29 बच्चे ने एक चिट लिखी थी, और उस चिट पे उन्होंने ये बोला था कि कुछ टॉपिक ऐसा लिखो कि जिस पे बच्चे कुछ बोल सकें। तो उस गेम का नाम था, पता नहीं क्या था। फिर उन्होंने वो चिट हमसे लिखवा ली, और फिर वो चिट लेके फोल्ड करवा के आगे रखवा ली थी। तो फिर हर पीछे से मतलब जैसे एक रो में 5 बच्चे बैठे हुए थे, तो पीछे से हर बच्चा आ रहा था और उनमें से कोई भी चिट उठा के उस टॉपिक के ऊपर बोल रहा था। तो मतलब हर स्टूडेंट को वहाँ पे आकर 2 मिनट तक उस टॉपिक के ऊपर, मतलब 2 मिनट मिली थी हमें, 1 मिनट सोचने के लिए, और फिर टाइमर ऑन हो जाता था। 1 मिनट तक आपको नॉन स्टॉप उसके ऊपर बोलना है। अगर आप नहीं बोल पाते तो कोई नहीं, कुछ नहीं बोला था उन्होंने। मैंने, और उस पर जो चिट पे टॉपिक लिखे थे, तो मैंने टॉपिक लिखा था कि मदर या फादर, मतलब जो भी उस चिट को उठाएगा तो वो मदर या फादर जिस पे चाहे उस पर बोल सकता है। तो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि उस टॉपिक में मेरे को जैसा मतलब चाहिए था कि ऐसा कोई बोले, सो वो एक लड़की ने उठाया था, और उस लड़की ने बहुत ही अच्छा बोला था। उसके फादर तो नहीं थे, उसने मदर पे बोला था, और मैंने उसको स्पेशली बोला भी था कि मतलब योर मदर इज़ सो लकी टू हैव सच काइंड ऑफ गर्ल, बिकॉज उसने अपनी मदर के बारे में बहुत अच्छा बोला था, और पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा था। सी गोरी चढ़ा मैम ने पूछा था कि ये टॉपिक किसने लिखा था, तो फिर मैंने बता दिया था कि मैंने लिखा था। और जिस लड़की ने बोला था मदर के ऊपर, उसने भी पूछा था कि ये टॉपिक बहुत अच्छा है, किसने लिखा था, तो फिर मैंने उसको भी बता दिया कि मैंने लिखा था, कि इस पर बोलना, मतलब बोलने के लिए। और फिर जब मेरी टर्न आई थी, तो मेरा टॉपिक था, पहले मैंने मतलब वहाँ पे चिट्स पे कुछ टॉपिक्स मतलब सेम जा रहे थे किसी के, तो फर्स्ट टॉपिक मतलब जो फर्स्ट चिट उठाई थी मैंने, तो उस पर आया था डे इन सी ए स्टूडेंट्स लाइफ। फिर वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो पहले कोई बोल चुका था। तो फिर मैंने मैम को बोल दिया कि मैं इसको दूसरी के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ। फिर मैंने न्यू वन के साथ रिप्लेस किया था। तो फिर मेरा टॉपिक आया था कि
स्पेक्टेकल्स पर्सनल लाइफ ऐसा कुछ था वो। तो फिर मैंने बोला था तो फिर वो टी ब्रेक के बाद फिर हम आए, तो मैम ने एक एक्टिविटी स्टार्ट करवाई थी। 15 मिनट्स के बाद हम आए थे टी ब्रेक के बाद। तो मैम ने एक्टिविटी स्टार्ट करवाई थी जिसमें हर किसी को मतलब 5-5 स्टूडेंट्स के ग्रुप बना दिए थे मैम ने, किसी में 6 स्टूडेंट्स हो गए थे। सो हाँ, मतलब स्टार्टअप के बारे में सोचना था कि अगर आप स्टार्टअप लेके आ रहे हो और आपको टीम वर्क से मतलब क्या-क्या आपके सब कुछ, मतलब कैसे क्या आप फंड रेज़ करोगे, सब कुछ क्या आपका एम रहेगा, क्या आपका पर्पस रहेगा। तो स्टार्टअप के बारे में तो हम 5 एक मतलब हम 6 थे एक टीम में। सो 3 लड़कियाँ थी और 3 लड़के थे हम। तो फिर वहाँ पे मतलब 4 ग्रुप बने थे हमारे, चारों ग्रुपों का अलग-अलग टॉपिक था। 5 ग्रुप बने थे सॉरी। एक ग्रुप ने बोला था, जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था, हमारा सेकंड ग्रुप था। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को मैम ने बोला था कि इनका बहुत अच्छा ग्रुप था। हमारा जो टॉपिक था हमारा था कि जो ये आप अपनी थॉट शेयर करते हो, तो थॉट शेयरिंग के ऊपर था। सो हमने इंटरेक्शन नाम रखा था हमारे स्टार्टअप का। तो उसमें सब कुछ ऐसे था, मतलब कोई भी एज का अपने इंटरेक्ट कर सकता है, चैट वगैरह का, मतलब अच्छा था वो। हमने उसमें बहुत डिस्कस करके बहुत अच्छे से तैयार किया था। और एक ने बनाया था, मतलब जो ग्रुप 1 ने बनाया था, जो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने बनाया था कि जैसे हम कुछ भी परचेज़ करते हैं तो हमको कभी एम साइज़ अलग-अलग रहता है, मतलब 2 अगर डिफरेंट वैरायटी के कपड़े लेते हैं तो एम साइज़ में डिफरेंट रहता है। तो उन्होंने एक बताया था, उसका नाम उन्होंने रखा था, उनका था ब्लू थ्रेड्स। मतलब कि उस स्टार्टअप का मेन ये था कि अगर आप कुछ भी परचेज़ करोगे तो आप अपना साइज़ दे दो, आपकी फिटिंग वगैरह का। तो फिर वो जो स्टार्टअप था उसमें वो आपके अकॉर्डिंग आपके कपड़े डिज़ाइन कर देंगे। तो एक तो वो था, एक हमारे वाला था। एक थर्ड उन्होंने बताया था कि पिकल्स के ऊपर था वो स्टार्टअप की, मतलब नेचुरल जो ये पिकल्स होते हैं, मतलब अच्छे टेस्ट, मतलब घर जैसा टेस्ट पिकल्स में लोग सिटीज़ में मिस करते हैं। और कुछ नया था कि उनका आइडिया बहुत अच्छा था, बट प्रेज़ेंट भी ठीक किया था, बट कुछ हद तक थोड़ा बहुत, मतलब मैंने जो उनसे क्वेश्चन पूछा था वो मेरे को ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ था, बट आइडिया बहुत अच्छा था उनका। उन्होंने बनाया था कि ई वे रोड, मतलब कि रोड ऐसा जिस पे गाड़ियाँ चलेंगी तो एनर्जी खुद जनरेट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और मतलब वो आस-पास के एरिया में भी सर्कुलेट हो जाएगी जहाँ पे एनर्जी नहीं है। सो वो भी बहुत अच्छा था। और फिर एक था, जैसे हमको मतलब डिज़ीज़ वगैरह रहते हैं कि भई हार्ट डिज़ीज़ होती हैं किसी को, कि वो मतलब आयुर्वेदा से रिलेटेड कुछ, मेरे को फ़िलहाल अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा, बट अच्छा था उनका आइडिया भी। तो फिर मैम ने ये बोला था कि सबके अच्छे हैं, सबका अच्छा है, बट ग्रुप 1 का और 2 का थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। सो फिर उसमें जैसे मैम ने वो बना दिया था कि मतलब जो एक ग्रुप मतलब जो प्रेज़ेंट कर रहा था, तो जो 4 ग्रुप थे वो बैठे हुए थे, और वो फिर उनके रिप्रेज़ेंट करने के बाद कि भई ऐसे-ऐसे है हमारा स्टार्टअप। उनके बाद फिर उनको क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो वो उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो फिर हमको क्वेश्चन पूछने के बाद फिर ऐसे वो आंसर दे देते थे कि हम ऐसे, मतलब ऐसे डील करेंगे, ऐसी सिचुएशन को डील करेंगे। वो होने के बाद फिर कुछ टाइम ही बच गया था, 1 आवर बच गया था। साढ़े 8 बजे से साढ़े 3 बजे तक 3:30 होने में सिर्फ 1 घंटा ही बचा था। फिर मैम ने कुछ थोड़ा बहुत वैसे डिस्कस किया था, फिर हमारा टास्क हो गया था। फिर साढ़े 3 बजे होते ही फिर मैं घर पे आया था। फिर मैंने आपको बताया ही, सभी बच्चे वहाँ के अच्छे थे, इनिशिएटिव ले रहे थे। देखो होप सो, मतलब आगे के दिन भी अच्छे जाएँगे। और कल जब मैं जाऊँगा तो थोड़े और लोगों के साथ कनेक्ट करूँगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हम बैठे थे तो हमारे पास 4-5 लोग थे। फिर मैम ने जब वो ग्रुप बनवाए तो वो लोग चेंज हो गए, तो फिर थोड़े नयों के साथ भी इंटरेक्शन हुआ। तो ऐसे करके सभी के साथ इंटरेक्शन हो जाएगा। और आज का दिन तो बहुत ही, मतलब बहुत मज़ेदार था। आगे के दिन देखो, मतलब कल पेपर ख़त्म हुए थे मेरे सी इंटरमीडिएट के, तो आज सारा स्ट्रेस दूर हो गया। अमेज़िंग था आज का सेशन। और अभी मैम को फैकल्टी फीडबैक देना होता है हमें, तो वो फैकल्टी फीडबैक दूँगा और बस फिर थोड़ा-सा आराम करेंगे, फिर कल तो जाना ही है। सो कल सेकंड डे का कल दिखाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग, एंड अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें। मैं ओरिएंटेशन के भी और आईटी के भी दोनों के बैचेज़ की व्लॉग्स की डालूँगा। और मैं गुड़गाँव से ही कर रहा हूँ। ब्रांच सेक्टर 14 में है जो ब्रांच, गुड़गाँव से ही मैं कर रहूँगा। आईटी भी और ओसी भी वहीं से चल रही है। सो थैंक यू गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।